ये पता चला कि हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया है। इधर शो स्टार्ट होने में बस 5-1 मिनट रह रही है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संदीप पाल द्वार का। इस समय मैं हूं नोएडा के सेक्टर 78 में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं वेद वन करके है। तो ये नोएडा का एक न्यूली ओपन पार्क है, जो कि जैसे कि नाम से ही आपको भी थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये पहला पार्क ऐसा है जो कि सनातन धर्म से रिलेट करता है। और इस पार्क के अंदर की जो थीम है वो जो सनातन धर्म के जो वेद हैं उनसे रिलेटेड है। तो काफ़ी जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये पार्क। और ये अभी हाल फिलहाल में 1 जुलाई से ये ओपन हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस पार्क की देने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है इस पार्क की, अगर टिकट है तो टिकट के चार्जेस क्या रहने वाले हैं, पार्किंग के चार्जेस क्या रहने वाले हैं, नियरेस्ट मेट्रो क्या पड़ेगी, और अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं तो क्या लोकेशन आप ट्रैक करके आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें और करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कि आप कैसे यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको है ना ये लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये लिखी हुई है विंडशोर कोर्ट करके ये सोसाइटी है। जस्ट इसके सामने ही ये पार्क है, लोकेटेड है। और अगर बात करें कि अगर मेट्रो से किसी को आना है तो नियरेस्ट मेट्रो कौन सा पड़ेगा, तो वो सामने आप देखोगे तो मेट्रो स्टेशन भी सामने आपको दिखाई दे जाएगा, जो कि पड़ेगा नोएडा सेक्टर 101 का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। वॉकिंग डिस्टेंस है मात्र 5 मिनट का, ठीक है ना। मुश्किल से 300-400 मीटर के जो वॉकिंग डिस्टेंस है। और बाकी इस सोसाइटी की या इस लोकेशन की बात करें तो जो लोकेशन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। तो एक बार एंट्री करते हैं इसमें। ये कुछ पार्क की है ना टाइमिंग वगैरह डाल रखी है, जैसे कि 6 बजे से 9 बजे तक की है। और लेजर शो टाइमिंग जो है ना वो शाम को 8 बजे से है। तो अभी लेजर शो का काफ़ी टाइम है। और ये देखो भाई साहब बड़े हैं, यहीं से एंट्री करते हैं। ये यहाँ पे वेद वन करके लिखा हुआ है। और तो भाई पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो पार्किंग तो अभी कम्प्लीटली फ्री है। फ्री क्या बोले, मतलब ये इस तरीके से रोड पे आप लगा सकते हो। हालांकि पार्किंग का स्पेस है ना पार्क के अंदर है, बट अभी आई थिंक मेरे को लगता है कि किसी मैनेजमेंट ने टेक ओवर नहीं किया है, जिस वजह से ना पार्किंग अंदर नहीं दे रहे हैं, बाहर ही लगाने के लिए। तो पार्किंग फिर भी यहाँ पर सेफर साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये मैं आपको है ना एक पूरा 360 व्यू देता हूँ इसमें ना, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ही ह्यूज लेवल का जो है ये पार्क बना है। और बहुत ही शानदार है इस चीज़ की। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ देखोगे ना यार, वहाँ पे देखो बंदे फ़ोटो वोटो क्लिक कराने आ रखे हैं। और जो भी है यहाँ पे देखो, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो यूट्यूबर्स वगैरह आ रखे हैं। मतलब इसकी पब्लिसिटी मतलब भैया मेरे को लग रहा है नेक्स्ट लेवल ये है भी। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक बुक का कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये हमारे जो सनातन के वेद हैं, वेद को आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं। तो ये देखो भाई, ये देखो वैदिक पांडे, मतलब 4 वेद हमारे हैं, श्रृंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उनकी पूरी डेफिनेशन पूरी डिटेल में दे रखे है कि भाई किसी को अगर नॉलेज लेनी है ना तो यहाँ से आकर ले सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है। और फर्स्ट टाइम ऐसा पार्क बनाया हुआ है नोएडा के अंदर। मतलब बाबा के कार्यकाल में ये मान के चलो कि गुड़गांव को काफ़ी हाईटेक सिटी मानते थे, मगर मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में है ना नोएडा गुड़गांव को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। और इस तरीके से देखो, ये रजुवेद और इस तरीके से सब लिखा हुआ है। और सामवेद, नीचे आपको मंत्र वगैरह, गीता है, गीति ही साम है करके कुछ इन्होंने लिखा हुआ भी है, मंत्र का उच्चारण कर रखा है। तो भाई एक ये है ना होर्डिंग लगा हुआ है और इसमें ना इस पार्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पे डाल रखी है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। वेद वन हमारे प्राचीन प्रबुद्ध ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखे गए वेदों के ज्ञान पर आधारित है। 7 ऋषियों के नाम पर ही इन्हें 7 योगों में बांटा गया है, जिसे भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य। मतलब कि इस पूरे पार्क को है ना 7 जो ऋषि थे और उनके गोत्र थे, उनके हिसाब से इसको पार्क को पूरे 7 भागों में बांटा गया है। और आज की जो युवा पीढ़ी है उसको मतलब इस पार्क के थ्रू या यहाँ पे होने वाले लेज़र शो के माध्यम से है ना हमारे वेदों के बारे में ज्ञान देने की थोड़ा मतलब सुंदर रूप से आकर्षक करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो भाई ये जो सामने आप स्टैचू देख रहे हो ना, तो ये है श्री ऋषि जो अगस्त्य जी थे,
उनका ये एक स्टैचू इन्होंने बनाया हुआ है। मे भी ये अभी है ना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसके ऊपर अभी कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। बाकी इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ पे जो है लिखी गई है। और एक जो अच्छी बात थी वो इसमें ये लिखा है कि महर्षि अगस्त्य ने ना समुद्रस्थ राक्षसा के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु अपने मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा पानी पी गए थे। तो भैया ये हमारे ऋषि थे, ऋषि अगस्त्य। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता होगी अपने धर्म के बारे में या अपने जो ऋषि थे हमारे उनके बारे में। तो बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ देखो एक और यहाँ पे है ना एक मतलब ड्रॉ किया हुआ है, शंख ड्रॉ कर रखा है और वेदवन नीचे शंख, और शंख से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो मेंशन की हुई है जो कि मतलब बहुत कम लोगों को पता है और कम लोगों को पता है। इसी कारण से वो सनातन को थोड़े हल्के में लेते हैं। तो भैया ये मैं स्पेशली कैप्चर कर रहा हूँ, इसको पॉज करके आप पूरा पढ़ना और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सी चीज़ है। तो भाई अभी हम जो दूसरे ऋषि थे, ऋषि अत्रि, तो अभी हम उस वाले खंड में हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क बनाया हुआ है। आप ये देखो किस तरीके से बच्चों के साथ, और ये यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, सेल्फी पॉइंट वगैरह काफ़ी कुछ है, मतलब अच्छा है। और एक बार मेरे ख्याल से लाइटिंग ऑन हो जाए ना तो भाई साहब बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये। तो गाइस अभी हम इस पार्क के है ना जो है तीसरे खंड में है, जो जिसको नाम दिया गया है ऋषि जन्म तिग्न के नाम से है। और ये जो सामने एक पूरा स्टैचू एक आप देख रहे हैं बनाया हुआ है बहुत प्यारा सा, तो ये ही वो ऋषि थे। और इनकी जो हमारे सनातन में जो इनका योगदान रहा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उकेरा हुआ है। तो ये देखो भाई बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, पॉज करके भी आप वीडियो पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसमें बता देता हूँ इनका क्या योगदान था। इन्होंने युद्ध कला में है ना जितने भी ये अस्त्र शस्त्र जो यूज़ होते हैं, चाहे त्रिशूल हो गया, चाहे धनुष हो गया, तलवार हो गए, तो युद्ध कला में यूज़ होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र थे ऋषि जी ने जो है उनका इन्वेंशन किया था। और सेम ये धनुष भी लगा रखा है इनके साथ। ये है ना पार्क का जो है ये चौथा खंड है और इस खंड का नाम रखा गया है ऋषि का। मैं जैसे कि आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली हुई है। कात्यायन ने अपना ऋजिंग वेद सर्वान कामनी में 27 ऋषियों को कुछ इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, ये कहते हुए कि ये ब्रह्मावादिनी या महिला वैदिक विधान है। तो ये 27 ऋषियों की जो थी वो ये इस तरीके से नाम है। और क्योंकि काफ़ी शुद्ध हिंदी और संस्कृत का भी थोड़ा सा इसमें आ रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। बाकी मेरा मानना यह है कि यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने डाली हुई है ना कि जितना भी यूथ आता है या जो भी लोग आ रहे हैं ना और यहाँ से इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना भाई, तो मेरे हिसाब से ना एटलीस्ट 10% भी अगर वो जान रहे हैं ना हिंदुत्व के बारे में तो बहुत है उनको कहीं 4 लोगों के बीच में बोलने के लिए कि भैया मैं सनातनी हूँ, बहुत है, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। और ये यहाँ पे ये कुछ कामधेनु गाय के बारे में लिखा हुआ है जो कि समुद्र मंथन से निकली थी। और ये कुछ इस तरीके से एक बनाया हुआ है पूरा ये कामधेनु गाय का। अभी म्यूज़िक भी स्टार्ट होने वाला है और म्यूज़िक भी ऐसा है ना मतलब जो बिल्कुल ही धार्मिक म्यूज़िक चलने वाला है। और म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त फाड़ू वाला कि भाई साहब गॉसबम फीलिंग आने वाली है, बिल्कुल ख़तरनाक। और एक बार लाइटिंग और शुरू हो जाए ना तब दिखाऊंगा कि भाई साहब क्या सीन आने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। बाकी ये 2 भाई हमें मिले हैं, ये भी दिल्ली से आ रखे हैं। कहाँ से हो भाई? लक्ष्मी नगर से। भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्या चैनल है भाई? बाबा हम व्लॉग। अच्छा चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया। ये सब देख के ना भाई ये पता चल रहा है कि हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया है। अच्छा तो मतलब तुम्हारे हिसाब से कैसा है, लोगों को आना चाहिए? बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि भैया ये देखो जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी वालों को नहीं, जो आसपास से है ना दिल्ली एनसीआर के भी हैं तो वो वंस इन वाइल तो आ सकते हैं, है ना? मज़ा आएगा भाई। भाई देखो ये भी है ना लेज़र शो की वेट कर रहे हैं और लेज़र शो जैसे ही स्टार्ट होता है ना भाई साहब ये देखना समा बन जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया वाला। तो भैया अभी हम आ गए हैं 5वें खंड में और ऋषि भारद्वाज जी का नाम से जो है ये खंड को डिवाइड किया हुआ है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि पूरे पार्क में ना आपको हर ये मान के चलो 50 मीटर पे है ना इतने बढ़िया ये देखो कितना बढ़िया स्कल्पचर रखा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा है। और इसी तरीके से ना पूरे उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को
मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पार्क में खाली घूम रहे हैं और कुछ नया मतलब और यूनिक सा देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ी थोड़ी दूर पे ना आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी तो बनाया हुआ इतना प्यारा बनाया हुआ है ना कि भाई मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है भाई। कितना बढ़िया स्टैचू ये बनाया हुआ है, ये देखो आप सामने आते आते हैं ना, ये देखो कितना प्यारा लगेगा। ये देखो, देख रहे हो। ये हम एक और अलग एक खंड में आ गए हैं। ये आई थिंक छठा या सातवां खंड है। तो ये पूरा गुरुकुल के बारे में लिखा हुआ है कि गुरुकुल की कैसे क्या चीज़ होती थी, क्या क्या एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी, जैसे कला, साहित्य, दर्शन और व्यवहारिक हुनर के बारे में भी सिखाया जाता था। और ये पूरा एक यहाँ पे मॉडल तैयार कर रखा है। और ये जो छठा या सातवां जो खंड है, ये गुरु वशिष्ठ जो हैं उनके नाम पे इस खंड को रखा गया है। और ये पूरा एक जैसे कि एक डेमो क्लास टाइप में बनाया हुआ है। देखो तो वो सामने गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं और ये उनके शिष्य बैठे हुए हैं, जैसे कि उस टाइम में जैसे कि गुरुकुल में शिक्षा वगैरह दी जाती थी। तो ये देखो इस तरीके से कुछ हुआ करता था। और ये वही गुरु वशिष्ठ हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को शिक्षा दी थी। तो भाई ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। और वो सामने एक घोड़े का मॉडल रखा हुआ है जिसको अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े को छोड़ा जाता था। तो ये वो घोड़ा हुआ करता था। और इसके बारे में आपने रामायण में भी सुना होगा, जब भगवान प्रभु श्री राम जो है अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और एक अश्व को छोड़ा जाता है, जिसके दौरान उनकी जो है अपने ही बेटों के साथ जो है, जो कि लवकुश थे, उनके साथ जो है लड़ाई हो जाती है। तो ये देखो, हालांकि सेल्फी का पॉइंट नहीं है, इनको अश्वमेध के बारे में बताना चाहिए, बट ठीक है सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे हैं। तो भाई ऐसे घूमते घूमते ना इस पार्क की एक और खासियत मेरे को पता लगी है। ये देखो यहाँ पे क्या है कि आप अपने जो सनातन के जो वेद हैं आप उनसे रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हर पार्ट के लिए मतलब एक्सरसाइज की एक मशीन रखी हुई है। और एक दूसरी चीज़ और मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे दो तरीके के ट्रैक हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो साइकिलिंग वगैरह करनी है उनके लिए भी है, या वॉक करना है। और बाकी अगर किसी को स्पोर्ट्स की तैयारी करनी है, कुछ रनिंग करनी है, तो उसके लिए रेत वाला ट्रैक भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो भाई हर किसी का जो है बराबर यहाँ पे ध्यान रखा गया है, चाहे फिर वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सबका यहाँ बराबर ध्यान रखा गया है। तो गाइस ये अभी मैं ना इस पार्क के लास्ट खंड में हूँ, 7वें खंड में, और जो कि ऋषि गौतम के नाम पे है ये खंड। तो ये देखो एक यहाँ पे कुछ स्कल्पचर, कुछ पृथ्वी टाइप बनाया हुआ है जिसपे अल्फ़ाबेटिक जो हिंदी के अक्षर हैं, शब्द हैं, वो गिरे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ बताया गया है गायत्री मंत्र के बारे में। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो ये मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इस पार्क में घूमते घूमते है ना मेरी एक और ये कुछ खासी ये पेंटिंग टाइप में बनी हुई है, मगर पेंटिंग में नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सनातन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी मंथन है, और जो जिनको पता है उनको भी और जिनको नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी सारे सबके बारे में नहीं पता है कि सबको क्या बोलते हैं। बट ये समुद्र मंथन पे 14 चीज़ें निकली थे, जैसे कामधेनु गाय होगी, ये कल्पवृक्ष निकला था, ये एक अश्व निकला था, उसके बाद ये सुदर्शन चक्र था, उसके बाद एक मदरा से भरा हुआ ये सुराही निकली थी, ठीक है जी, और ये शंख निकला था, और ऐरावत हाथी निकला था, और उधर वो जो रंभा करके एक अप्सरा है वो निकली थी, और लक्ष्मी जी भी यहीं से निकली थी। तो भाई ये देखो पूरे जो 14 जो नवरत्न टाइप में एक निकले थे ना, तो वो सब यहाँ पे इसमें दिखाए गए हैं। ये देखो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुंदर दिखाया गया है। तो भाई पार्क देखो, मतलब बैकग्राउंड में भी इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, जैसा लग रहा है कि यार आप किसी बाहर की कंट्री में हो। और पीछे फाउंटेन वगैरह देखो, ठीक है ना। बाकी लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई है, और अभी पीछे राम जी के भजन वगैरह भी शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पार्क के अंदर जो थीम है वो, और उसके बाद अब ये भजन, और इसके बाद सोने पे सुहागा हो जाएगा जब वो लेज़र शो स्टार्ट होगा। तो भाई बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। भाई पब्लिक बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और ये पूरा एक यहाँ पे सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है ताकि लेज़र शो के टाइम पे है ना कोई मतलब मिसमैनेजमेंट ना हो,
तो ये देखो बहुत बिल्कुल स्टेडियम टाइप से दे रखी है और लाइटिंग वाइटिंग लगा के, और समझदार बंदे जगह घेर चुके हैं। मैं भी जा रहा हूँ जगह घेरने के लिए, ताकि ऊपर से अच्छे से वो व्यू आएगा। भाई ये देखो ना, लेज़र शो स्टार्ट होने में बस 5-1 मिनट रह रही है। फाउंटेन वगैरह बंद हो गए, स्टार्ट होने वाले हैं। मैं बस एक बार है ना आपको क्राउड दिखा रहा हूँ कि क्राउड किस तादाद में यहाँ पे क्राउड है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो इतनी ज़्यादा तादाद में है ना, मैंने किसी पार्क में क्राउड इकट्ठे होते हुए नहीं देखा। और अभी ये स्टार्ट होने वाला है लेज़र शो। जय योगी बाबा की। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परम पिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वे एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायर कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मात् जिज्ञासस्तु वरुता ऋचः सामानि जग्गिरे छन्दांसि जग्गिरे तस्मात् यजुस्ते तस्माद् जायते। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे
ऋग कहते हैं। ऋच्यते सूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद। अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 703 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं।
डालें तथा शुद्ध नींबा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ बांध व सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह रिंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे विद्या वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदक बैटरी बम भी कहते हैं। उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे कलश कहते हैं। बनता है 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया है। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया है, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पुनर्वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में
सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, शक, सूर्य, शुक्र की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी, वायु मित्र, ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण, हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूं। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक, वृक्ष आदि से अग्नि, ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरण्य नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि है। तो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। जल मंथन से अग्नि, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइडल। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन, फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो भाई लेज़र शो में जो भी था ना, हमारे जो 4 वेद थे, 4 वेदों के ऊपर ही पूरा लेज़र शो था। चारों वेद के बारे में बताया गया, उनके जो निर्माता थे उनके बारे में बताया गया, वेदों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि जो साइंटिस्टों ने हज़ारों साल बाद में जो चीज़ें खोजी थी, वो सारी चीज़ें हमारे वेदों में लाखों साल पहले से लिखी गई हुई हैं। तो ये भी हमारे वेदों के थ्रू से, और ये लेज़र शो के थ्रू ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। बाकी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का लेज़र शो है, तो मैं पूरा कंप्लीट कैप्चर नहीं किया कि कुछ चीज़ें आपको लोगों के लिए भी कुछ एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। तो मैंने 19-20 मिनट का मैंने कैप्चर किया है, बाकी मैं बाहर निकल के आ गया हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही थी। तो आज की वीडियो को भाई मैं करता हूँ यहीं पे क्लोज, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक नंबर का पार्क है, आना जरूर। तो करते इस वीडियो को क्लोज यहीं पे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।